पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, सारा काम हम लोगों ने ही करना है। लेकिन गायों पर ध्यान देने वाली ज़्यादा मम्मी ही होती है और घास काटने का भी ये सब मम्मी का रहता था। घोड़े के गोबर का इस्तेमाल कर रही हूँ। घोड़े का गोबर वो होता है पोरा जैसा होता है, आज इससे उसकी धुलाई होगी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग पे मैं गोपली पाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन में के 12 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। ये जो यहाँ पर घास दिख रहा है ना, पहले मैं इसको काटती हूँ, उसके बाद थोड़ा उधर को चलेंगे क्योंकि फिर कटारी भी काटनी है और ऐसा वाला घास भी काटना है, थोड़ा सा बिमुर्सी भी काटना है जो अभी डालने के लिए चाहिए। आजकल हमें एक चीज का ध्यान तो घास काटते समय रखना ही रखना ठहरा, क्योंकि आजकल घास में ना गड़ियाव चिपके होते हैं। हमारे हाथ में जब लग जाएंगे तो ना इतनी ज्यादा फिसलन हो जाते हैं हाथ, और साबुन से बड़ी मुश्किल से वो रगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से 2-3 बार घिसने के बाद वो फिसलन दूर होती है। गड़ियों मैंने अभी के लिए जितना घास काट दी है, जितना मैं गाय भैंस और घोड़ों के पास डालूंगी, और अभी ये सिर्फ अभी के लिए जितना है, रात के लिए शाम को काटेंगे। आज पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, सारा काम हम लोगों ने ही करना है। गाय घोड़ों का सबका हमने ही देखना है आज, क्योंकि आज पापा गए हुए हैं उखल कांडा, तो आज चुनाव का रिजल्ट खुल रहा है और मेरी मम्मी को आ रखा है बुखार, जिस वजह से सारा काम ना हमारे ऊपर है, मेरी बहन और मेरे ऊपर। छोटी बहन गई हुई है स्कूल। अब डाल देते हैं फटाफट से गायों के पास घास, उसके बाद देखते हैं खाना पीना क्या बनाना है। होते होंगे कहीं लोग बेशरम, लेकिन हमारे पास तो खुद हमारे घोड़े बेशरम है। आप खुद ही देख सकते हैं हरी हरी घास वैसे खा रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे सूखी घास इनके पास डाल गई थी, ऊपर ही साइड डाला हुआ था और इन्होंने अपने पैरों के पास ऐसे बिछा रखा है। क्या ही बताऊँ, घास का तो ऐसा बर्बाद करते हैं ना सूखी घास का, क्योंकि आजकल ना इनको बस हरा मिल रखा है। हरी घास में इनका खूब मन लगे रहता है, तो आदत हो गया ना इनको हरी घास खाने की। अब खाना तो मेरी बहन बना रही होगी, लेकिन अब मैंने निकाली है ना सूखी घास, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो लुंगे में से मैं निकालूंगी सूखी घास। ये है सूखी घास का लुंगा और इसमें से अब निकालते हैं घास। 4-5 फूले तो गोल घेरा करके निकालना पड़ता है, क्योंकि बारिश आई, अगर एक ही साइड से निकाला बारिश आई तो फिर लुंगा भी टूट सकता है। यह है बिमुर्सी घास, एक फूला कहाँ है पकड़ा भी नहीं जा रहा है। दो कहाँ पहुँच गया पता नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने 4 पुले निकाल लिए हैं और फिर देखते हैं कितना कम होता है, बाकी बाद में निकालेंगे, क्योंकि घर के पास लूँगा है तो यहाँ से तो खैर निकाल ही लेंगे। दूर होता तो एक गठोई ऐसे यहाँ से निकाल के फिर सारना पड़ता। इस घास को मैं रख दूँगी टीन सेट के अंदर, जहाँ पर हम लोग घास रखते हैं, और वहाँ पर अभी थोड़ी घास काटी हुई कल की रही है। यहाँ पर है हरी घास भी है, सूखी घास भी है,
और थोड़ा और काटना होगा, रात के लिए भी हो जाएगा। बारिश आने से पहले ना हमें सब कुछ का इंतजाम करना पड़ता है, जैसे खूब सारा घास काट के इकट्ठा कर लेना होता है ताकि बारिश में हमारी आफत ना आए, और लकड़ियाँ लानी होती हैं, इकट्ठा करनी होती हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। फिर गीली लकड़ियाँ आजकल वैसे भी नहीं जलती हैं, अगर थोड़ी सी भी गीली हो जाती है ना बहुत मुश्किल होता है। आजकल लकड़ियों को भी मतलब लकड़ियाँ भी आजकल सूखी सूखी ही चाहिए। हमारे यहाँ आजकल गेहूँ जम रखे हैं, देखिए ऊपर वाले खेत में मतलब हम गेहूँ साफ करते थे ना, तो यहाँ पर बह के आगे होंगे, पानी में धोते भी थे जो काले हो जाते हैं, तो धोते थे ऊपर खेत में और बह के यहाँ पर आ रखे हैं, जो यहाँ पर लाइन वार जम रखे हैं। बहुत सारे पौधे हो रखे हैं। जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ ना कि काम खत्म हो रहा है, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है, डबल हो रहा है। अभी मैं गोठ में आई, मुझे याद ही नहीं थी कि हमने आज गोबर ही निकाल रखा है, और इतना ज़्यादा कचार हो रखा है क्या ही बताऊं। और मेरे को ना एक जना उचाने के लिए चाहिए, लेकिन अभी बहनी घर है तो खाना बना रही होगी, तो मैंने अकेले ही निकालना पड़ेगा। इतना सारा गोबर, ऊपर से इतना ज़्यादा कचार। चलो, आजकल इतना ज़्यादा कचार होता है ना कि इस कपड़े से हमें पोंछना पड़ता है कचार। जैसे यहाँ पर गड्ढा है, इसमें कचार हो रखा है, तो हम इसको पहले ऐसे गड्ढे में डालेंगे, फिर टब में ऐसे निचोड़ते हैं। लगा लो इतना ज़्यादा कचार होता है आजकल। ये मैं लेके जाने लगी हूँ फर्स्ट बीघात, और ये मेरा पहला टब है। अभी देखते कितना होता है, 2-3 टब और होगा शायद से। और जब जिम्मेदारियाँ आती है ना, सब कुछ करना पड़ता है, तो वही अभी मैं भी कर रही हूँ। वैसे तो हम खैर सब करते हैं, लेकिन जब मम्मी बीमार हो गई है तो फिर सभी कुछ करना होता है। लेकिन गायों पर ध्यान देने वाली ज़्यादा मम्मी ही होती है, और घास काटने का भी ये सब मम्मी का रहता था। बाकी हम लोग ज़्यादातर घर का ही करते हैं, लेकिन करने के लिए सब करते हैं, लेकिन ज़्यादा घर का करते हैं। अभी मैंने एक घोड़े का और एक गाय का जितना निकाल रखा है। ये जो कीचड़ है ना, इस कीचड़ को साफ करने के लिए मैं घोड़े के गोबर का इस्तेमाल कर रही हूँ। घोड़े का गोबर वो होता है, पोरा जैसा होता है, जिस वजह से उसमें ना सारा कीचड़ उसमें भर जाता है और आसानी रहती है साफ करने के लिए। तो दगेड़ियों मैंने गोबर निकाल के ना डाल भी लिया है और हाथ भी धो लिए हैं। और अभी ना 12 बजे से 2 बज गया है, लेकिन अभी तक मैं घर नहीं गई हूँ। खाना भी बनाया है या नहीं बनाया है मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन कह रही थी मैं खाना बनाऊंगी करके मेरी बहन। तो अभी गायों का काम हो गया है फिलहाल। अभी पानी नहीं दे रखा है, पानी थोड़ी देर में दूंगी क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। और वैसे तो सुबह दिखा रखा है एक बार, और दिन में के टाइम का पानी नहीं दिखाया ना, तो अभी 3 बजे के आसपास दिखाऊंगी। और अब जाती हूँ मैं घर को, देखती हूँ बहन ने खाना बनाया है या नहीं। अगर नहीं बनाया होगा तो आज उसकी खैर नहीं मेरे हाथों से। देखते हैं क्या बना रखा है और बनाया है या नहीं, देखती हूँ आज मैं इसका इलाज। इस लकड़ी को लेके जा रही हूँ, अगर उसने खाना नहीं बनाया होगा तो आज इससे उसकी धुलाई होगी। तो दोस्तों, मेरी बहन ने ना खाना बना रखा है और मेरे हाथों से मार खाने से बच भी गई। और उससे पहले, खाना खाने से पहले मतलब मैंने बनानी है चाय, क्योंकि एक ताई जी आ रखी हैं मम्मी का बुखार देखने की कितना आ रखा है। पहले चाय बनाती हूँ, फिर बनाऊँगी मतलब खाऊँगी खाना।